तो देखो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डाइस टेस्ट पासा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस लेवल का मैंने जो कोचिंग रेजोनेंस में पढ़ा है उसी लेवल का मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। तो एकदम सीट पकड़ के ध्यान से सुनते रहना। एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और टोटल बता देता हूँ कि अपने को पासा के अंदर टोटल 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो जिसमें आज जो हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका जो इसके अंदर मतलब कि 2 डेफिनेशन आते हैं। पहला जो है जनरल डाइस का डेफिनेशन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। और जो दूसरा जिसका डेफिनेशन है, जिससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने मिलेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसका नाम है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। तो आप अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें मानक पासा से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोनों का जो डेफिनेशन है उसको हमको पहले कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले मैं आपको पासा का मतलब सिखाता हूँ। उसका सभी ने लूडो खेला है। अब लूडो में जो पासा अपने को जो मिलता है उसमें आपने देखा होगा कि आपको 6 फेस दिखाई देते हैं। जो लूडो में जो अपने को पासा मिलता है उसमें आपने देखा होगा कि 6 फेस दिखाई देते हैं। ये देखिए बगल में पासा रखा है, इसमें आपको 6 फेस दिखाई देते हैं। ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में आता है उस पर हम गौर करें। जो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आता है उसमें आपने देखा कि आपको बस 3 ही पासा दिखाई देता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, भले ही उसमें 2 पासा गिवन हो या 3 पासा दिया हो, आपको केवल 3 ही फेस जो है हमको उस पासे का दिखाई पड़ता है। जैसे कि हमको यहाँ पे ये देखिए ये 3 ही फेस दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही जो दूसरा पासा है इसका भी हमको बस 3 ही फेस दिखाई पड़ रहा है। अब समझिए जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा, जो पहला वाला जो पॉइंट मैंने लिखा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये पासा आपको दिख रहा है। अब आप एडजेसेंट साइड का मतलब समझिए और अपोजिट साइड का मतलब समझिए। क्योंकि जो एडजेसेंट साइड है यानी कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, मतलब कि अगल बगल वाला। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी यानी कि अगल बगल वाला। और वो ये जो है ये जनरल डाइस से हमारा रिलेट करता है, यानी कि साधारण पासा का जो रिलेशन है वो एडजेसेंट साइड से है। और जो हमारा मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है, उसका जो रिलेशन है वो हमारा अपोजिट फेसेट से है। अपोजिट मतलब कि विपरीत फेस से है। तो पहले हम समझते हैं कि जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या कहता है। जनरल डाइस का डेफिनेशन कहता है, अगर आपको पासा गिवन हो और उसके एडजेसेंट साइड यानी कि एडजेसेंट फेस का सम 7 हो, तब वो पासा कहलाएगा साधारण पासा, यानी कि उस पासा को हम बोलेंगे जनरल डाइस। तो अब ये देखिए इस पासा से समझिए, ये जो पासा ये लूडो का पासा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपको लूडो में जो पासा मिलता है वो हमारा मानक पासा होता है, यानी कि वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो ये जो पासा है, इस पासा के नंबर पर गौर मत करिएगा, इस पे बस अब ये फेस से मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको। ये देखिए ये एक दिख रहा है यानी कि एक डॉट दिख रहा है, और जस्ट इसके बाजू वाला जो फेस है यानी कि ये देखिए ये एक था, इसके जस्ट बाजू वाला कोई सा भी ले लीजिए। आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए 4 लिया। ये 4 डॉट जो आपको दिख रहा है, तो मतलब कि ये एक फेस आपको दिख रहा था और जो इसके जस्ट बाजू वाला ये 4 फेस है। अगर ये 2 फेस के अंदर जो 2 नंबर लिखे हैं और वो दोनों नंबर का जोड़ यानी 7 होता है, यानी कि अगर आप जोड़ करते हैं जो आजू बाजू वाले कोई से भी 2 नंबर को और उसका जोड़ अगर 7 आता है, तो वो जो पासा जो हमारा कहलाता है वो हमारा जनरल डाइस कहलाता है, यानी कि उसको हम कहते हैं साधारण पासा। तो ये जनरल डाइस का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन सभी को क्लियर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं मानक पासा हिंदी में, जो इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। अब देखिए ये लूडो का डाइस है और जो लूडो का डाइस होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो अब मानक पासा का डेफिनेशन इससे समझिए। ये आपको ये 4 दिख रहा है, ये सभी को 4 दिख रहा है, और जस्ट इसके जो पीछे वाला नंबर है यानी कि ये आपको 3 दिख रहा है। अगर आप इस 4 को और इस 3 को ऐड करिएगा यानी कि जोड़ करिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। उसी तरह अब ये देखिए ये आपको 6 दिख रहा है, और 6 के जो पीछे वाला नंबर है, गौर करिएगा, मैंने जो जनरल डाइस में बताया था अगल बगल वाला नंबर, और स्टैंडर्ड डाइस में बता रहा हूँ पीछे वाला नंबर यानी कि अपोजिट नंबर। इस 6 को और इस 1 को अगर आप जोड़ करिएगा तब भी 7 आता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन कहता है स्टैंडर्ड डाइस का, कि अगर आपको 2 फेस के, अगर उस डाइस के जो 2 अपोजिट फेस है यानी कि 2 विपरीत फेस है, उन 2 फेसों का जो सम है यानी कि उन दोनों नंबरों का जो सम है अगर 7 होता है, तो वो पासा हमारा कहलाता है मानक पासा।
तो जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको मानक पासा से ही देखने को मिलते हैं। मानक पासा से ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, और जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मानक पासा से हमको क्वेश्चन कैसे आता है। तो दोनों का डेफिनेशन क्लियर है। जनरल डाइस में मैंने बात की थी एडजेसेंट फेस की, और स्टैंडर्ड डाइस में मैंने बात की अपोजिट फेस की। तो जनरल डाइस क्या होता है, जहाँ पे एडजेसेंट मतलब कि दो एडजेसेंट फेस में जो नंबर लिखे हैं उनका जोड़ अगर 7 होता है तो उसको अपन बोलते हैं जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा वो पासा कहलाता है जब दो विपरीत फेस में जो नंबर लिखे हैं उसका अगर जोड़ हम 7 करें तो वो पासा हमारा मानक पासा कहलाता है। तो जो क्वेश्चन हमारा बनता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हमारा मानक पासा से ही बनता है। तो आप इसको समझिए। अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन जो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव लेवल में रिपीट होता है, लगातार रिपीट होता है। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, एक ही जो इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आता है यही आता है। अगर आपको दिया रहेगा कि ये जो हमारा जो नीचे ये जो पासा दिख रहा है, ये जो पासा नीचे दिख रहा है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि ये मानक पासा है। तो आप समझ जाएंगे कि इसके जो दो अपोजिट मतलब कि कोई से भी फेस का जो अपोजिट फेस होगा उन दोनों जो फेस में जो नंबर लिखा होगा उसका जोड़ क्या होगा, 7 होगा। और आपसे पूछ देगा कि 4 का अपोजिट बताइए, मतलब कि 4 अपोजिट पूछ देगा, मतलब कि 4 का अपोजिट आपसे पूछ देगा। तो सपोज करिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आपका 5 है, और आपसे पूछ रहा है इस 4 का अपोजिट। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस हमारा क्या होता है, जहाँ पे जो दो अपोजिट नंबर का सम क्या होता है, 7 होता है। तो आपको पता है कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, अगर आप सपोज करिए कि एक लीनियर इक्वेशन लीजिए और सपोज करिए कि 4 का जो पीछे वाला नंबर है जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है उसको अपन ने x ले लिया, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो x आप आसानी से निकाल लेंगे कि वो 3 होगा, यानी कि जो 4 का अपोजिट होगा वो 3 होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप सपोज करिए कि आपको पासा गिवन हो कि ये आपका स्टैंडर्ड पासा है यानी कि ये मानक पासा है, और आपसे पूछ रहा हो कि 2 का अपोजिट बताने के लिए। तो अगर सपोज करिए कि ये जो नंबर है यहाँ पे आपको सपोज यहाँ 2 दिया है, यहाँ आपको दिया है 6, और यहाँ आपको दिया है 4। तो अब आपको पता है कि 2 का जो अपोजिट होगा वो हमारा 5 होगा, क्योंकि आप जब ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 7। तो यानी कि ये जो क्राइटेरिया है जो कहता है मानक पासा का कि दो अपोजिट नंबर का जो जोड़ होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, इसलिए ये जो मानक पासा का जो डेफिनेशन है यहाँ पे सही है। तो आपको समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट यही था जहाँ पे आपको दो डेफिनेशन पढ़ने हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा डाइस के अंदर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।